हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में ही रिसेंटली रिलीज़ हुई मूवी प्राइमेट को। ये मूवी काफ़ी ख़तरनाक है और ये मूवी एनिमल्स वाली मूवी है, एक वायलेंट मूवी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कहानी। तो कहानी की शुरुआत स्क्रीन पर दिखाते हुए एक टेक्स्ट से होती है जिसमें बताया गया है कि हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डरने की बीमारी का पहला केस 2300 ईसा पूर्व में देखा गया था। जब किसी जानवर को रेबीज हो जाता है तो वह पानी से बुरी तरीके से डरने लगता है और एकदम हिंसक और पागल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर काटने के 48 घंटों के अंदर इलाज ना मिले तो यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और मौत भी हो जानी पक्की होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर लैम्बर्ट को दिखाया जाता है। डॉक्टर बहुत ही परेशान होते हैं और बेन नाम के एक चिंपैंजी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि बेन को रेबीज का इन्फेक्शन हो चुका था। डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ में इंजेक्शन निकालते हैं ताकि बेन को शांत कर सके, लेकिन बेन वहाँ से गायब होता है। डॉक्टर उसे फुसलाने के लिए उसका पसंदीदा खिलौना दिखाते हैं और प्यार से पुकारते हैं, लेकिन तभी अचानक पीछे से बेन आकर उन पर झपट पड़ता है। बेन इतना गुस्से में होता है कि वो डॉक्टर के चेहरे की चमड़ी को निकाल कर उन्हें बेरहमी से वहीं मार डालता है। अब कहानी 36 घंटे पहले पीछे जाती है। हमें एक एयरप्लेन का सीन दिखाया जाता है जहां लूसी नाम की एक यंग लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के साथ बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लूसी अपने पिता के हवाई स्थित रिमोट हाउस में जाने का प्लान बना रही थी वेकेशन मनाने के लिए। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात दो हैंडसम लड़कों ट्रू और ब्रेड से होती है। तभी वहाँ हैना नाम की एक लड़की आती है जिसे देखकर लूसी का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। दरअसल केट ने हैना को भी इस ट्रिप पर इन्वाइट कर लिया था, जबकि लूसी हैना को जरा भी पसंद नहीं करती थी। फिर भी लूसी दिखावा करती है कि सब कुछ ठीक है। खैर, अब एयरपोर्ट से निकलकर वे अपने दोस्त निक से मिलते हैं और कार में बैठकर रिमोट हाउस के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही लूसी अपने डैड से मिलती है। उसके डैड एक नोवेलिस्ट होते हैं जो कि बोल नहीं सकते थे, इसलिए लूसी उनसे साइन लैंग्वेज पर बात करती थी, इशारे करते हुए। बातों बातों में ही निक बताता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड एलेक्जेंडर से उसका ब्रेकअप हो चुका है। खैर, अब इसके बाद लूसी अपने छोटी बहन एरिन से मिलने जाती है। एरिन उससे काफ़ी दिनों से घर न आने की वजह से थोड़ी नाराज होती है। एरिन हाथ में एक टैबलेट लेकर बात कर रही थी। यह टैबलेट कोई आम टैबलेट नहीं था, बल्कि यह बेन के लिए डिज़ाइन किया गया था, वही चिंपैंजी जो कि एक फैमिली मेंबर की तरह इनके घर में रहता था। बेन बहुत ही बुद्धिमान होता है और 300 से ज़्यादा शब्द उसने सीखे हुए थे और इसी टैबलेट के बटन दबाकर वो अपनी बातें कहता था। लूसी तभी बेन को एक टेडी बियर गिफ्ट देती है और बेन तुरंत अपने टैबलेट पर टाइप कर कर कहता है, आई मिस यू लूसी। सब कुछ बहुत ही प्यारा और नॉर्मल लग रहा होता है। रात में हैना को बेन के बारे में बताते हुए लूसी और निक कहते हैं कि 1 साल पहले जब लूसी की माँ की कैंसर से मौत हुई थी तो उन्होंने ही पहले बेन को यह सब कुछ सिखा दिया था। अब रात के वक्त निक और हैना घर के बाहर स्मोक करने जाते हैं। हैना अकेले स्विमिंग पूल के पास टहल रही होती है कि तभी अंधेरे में से बेन बाहर आ जाता है, लेकिन बेन काफ़ी बदला हुआ दिख रहा था। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था और वो लगातार स्विमिंग पूल की ओर अजीब तरीके से देख रहा था। ये देखकर हैना को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन बेन उसकी ओर हाथ बढ़ाता है तो हैना को लगता है कि वह हैंडशेक करना चाहता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन बेन अचानक से ही उसके हाथ को खींचने लगता है और हैना तभी चीख पड़ती है। तभी लूसी के डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और बेन वहीं शांत हो जाता है। डैड साइन लैंग्वेज में बताते हैं कि बेन अजनबियों को देखकर थोड़ा अजीब बिहेव करता है। अब वो बेन को ले जाकर एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देते हैं और लॉक लगा देते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र कोने में मरे हुए एक नेवले पर पड़ती है। दरअसल उसी नेवले ने बेन को काटा था जिसे रेबिस होता है। डैड को लगता है कि यह कोई मामूली बात है, इसलिए वो उस टाइम पर उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब अगले ही दिन डिनर टेबल पर डैड उस मरे हुए नेवले को रखते हैं और कहते हैं कि वो इसे टेस्ट के लिए लैब भेजेंगे। बेन थोड़ा बीमार लग रहा है, लेकिन डॉक्टर लैम्बर्ट आकर उसे देख लेंगे, तब तक कोई भी बेन का पिंजरा नहीं खोलेगा। अब अगले ही दिन सभी लोग स्विमिंग पूल में पार्टी करते हैं। लूसी उन दो लड़कों को कॉल कर कर बुला लेती है। पार्टी के दौरान कैट बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और लूसी उसे सुलाने के लिए कमरे में ले जाती है। तभी लूसी देखती है कि निक और हैना एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर लूसी को काफ़ी बुरा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो निक को लाइक करती थी। खैर, अब वही सीन आता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी डॉक्टर लैम्बर्ट बेन का इलाज करने उसी पिंजरे में जाते हैं, लेकिन बेन उन पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है और पिंजरे का दरवाज़ा खुला ही रह जाता है। रात में ही नशे में धुत कैट की नींद खुलती है और वह पानी पीने के लिए हॉल में आती है और देखती है कि बेन का टेडी बियर टेबल पर ही रखा हुआ था। उसे लगता है कि हैना मजाक कर रही है, लेकिन तभी सामने से बेन आकर उसके सामने आ जाता है। उसके मुंह में झाग भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल होती है और वो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था। डरते हुए केट भागकर दरवाज़ा बंद करती है और चिल्लाकर लूसी को बुलाती है।
लूसी और एरिन नीचे आते हैं और लूसी जब दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो उसे खून से सना हुआ एक टेडी बियर मिलता है। तभी अचानक पुल की तरफ से हैना की चीखने की आवाज आती है तो सब लोग भागकर पुल के नीचे जाते हैं, जहां बेन बेकाबू होकर निक और हैना की तरफ आगे ही बढ़ रहा होता है। लूसी बेन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक खिलौना अपने आप ही बजने लगता है, जिससे बेन को और भी ज़्यादा चिढ़न होती है। निक गुस्से में उस खिलौने को खाई में फेंक देता है और निक रस्सी लेकर बेन को बांधने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेन उस पर हमला कर देता है। जब एरिन बेन को शांत करने के लिए आगे बढ़ती है तो बेन एक खूंखार जानवर की तरह उस पर भी झपट पड़ता है और काफ़ी बुरी तरीके से एरिन के पैर को काट लेता है। तभी ये सब देखकर निक चिल्लाता है और कहता है कि सब पुल में कूद जाओ। निक समझ जाता है कि बेन को तो रेबीज है और रेबीज के मरीज को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से भयंकर डर लगता है, इसलिए वो पानी में नहीं आ सकता। सब जान बचाने के लिए उसकी बात मानते हुए स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। अब सब लोग पानी में फंसे हुए होते हैं और बाहर खूंखार बेन उनका इंतजार कर रहा है। एरिन का घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका था और वह भी रेबीज से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन बेन तो बाहर उनका वेट कर रहा था। तभी निक बेन को पानी में धक्का देने का प्लान बनाता है और पुल के किनारे आगे बढ़ता है। वह बेन को नीचे गिराने में तो कामयाब होता है, लेकिन बेन आखिरी पल में उल्टा उसके ही हाथ को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे खाई में ही चट्टानों से टकराकर निक की मौत हो जाती है। और ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी लूसी को पुल में एक एयरफ्लोट दिखता है और वह चुपके से उसे बाहर खींचती है ताकि केट का फोन उठाया जा सके, जो कि बाहर टेबल पर छूटा था। लेकिन जैसे ही लूसी फोन उठाने लगती है कि उस पर अचानक से ही कॉल आ जाता है और रिंगटोन बजने लगती है। बेन आवाज सुनकर फिर से पागल हो जाता है और केट चिल्लाकर बेन का ध्यान भटकाती है और लूसी फोन को लेकर पानी में कूद जाती है। वो दोनों लड़के ड्रू और बेन को कॉल करते हैं, लेकिन वे इसे मजाक समझने लगते हैं। हैना फोन पर उन्हें डांटती है, लेकिन तभी बेन अचानक से ही उस पर झपट पड़ता है और हैना के बाल को पकड़ लेता है। हैना का फोन तभी पानी में गिर जाता है और बेन इतनी तेजी से उसके बाल को खींचता है कि हैना के सिर की चमड़ी ही उखड़ जाती है। तभी बेन दौड़कर अंदर जाता है और अपना वही टैबलेट लेकर आता है और कांपते हाथों से टैबलेट पर टाइप करता है, बेन चला गया। यह देखकर लूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उनका प्यारा बेन नहीं रहा। अब उसकी जगह बेन एक शैतानी बेन बन चुका है। दूसरी तरफ हम लूसी के डैड को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर मैरी का कॉल आता है और मैरी बताती है कि नेवले का टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसे रेबीज था। अब डैड ये सोचकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हवाई द्वीप पर तो रेबीज नहीं होता। वो तुरंत घर के लिए रवाना होते हैं और लूसी को कॉल करने लगते हैं, लेकिन उधर कोई भी फोन नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन जब वहां से गायब होता है तो लूसी और कैट मौका देखकर पुल के अंदर से निकलती है और घर के अंदर फोन ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उनका पैर टीवी के रिमोट पर पड़ जाता है और टीवी पर कार्टून शो ऑन हो जाता है। अब बेन इसकी आवाज सुनते ही अंदर आ जाता है और काफी ज्यादा भड़कने लगता है। ये देखकर दोनों लड़कियां अलमारी के अंदर छिप जाती है और बेन टीवी को तोड़ने लगता है। अलमारी में डर के मारे केट से एक सामान गिर जाता है और बेन समझ जाता है कि वो दोनों इधर ही हैं। अलमारी का दरवाजा वो तोड़ने लगता है और दोनों बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन बेन टैबलेट पर टाइप करता है, लूसी बुरी है, लूसी बुरी है, और उन पर हमला करने लगता है। कैट लूसी को बचाती है और सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन बेन सीढ़ियों से छलांग लगाकर कैट को पकड़ लेता है। लूसी के सामने ही बेन कैट का सिर अपने हाथों से क्रश करके उसे काफी बेरहमी से मार देता है। इसी बीच ड्रू और बेड भी वहां पहुंच जाते हैं और ड्रू लूसी के बेडरूम में जाकर आराम से बैठता है। तभी अचानक से बेन उसके सामने आता है और ड्रू के ऊपर चढ़कर उसका पूरा जबड़ा उखाड़ देता है। ब्रेड को ड्रू का कटा हुआ जबड़ा मिलता है और इससे पहले कि वह समझे, बेन ब्रेड को भी उसी तरीके से मार डालता है। हैना किसी तरह पुल से बाहर निकलकर कार की चाबी ढूंढकर कार में जाती है, लेकिन चाबी गलत कार की होती है। बेन वहां आता है और कार को बाहर से लॉक कर देता है। हैना कार के अंदर फंस जाती है और बेन कांच तोड़कर अंदर घुसता है और हैना को बुरी तरीके से नोच नोच कर मार डालता है। इधर सिर्फ लूसी, एरिन और उसके डैड ही बचते हैं, जो कि अब उसके डैड घर पहुंच चुके होते हैं। वो ड्रू की कटी हुई लाश देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर लूसी बेन को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे कमरे में ले जाती है और वहां बेन कुछ सेकंड के लिए शांत भी हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लूसी को लगता है कि शायद बेन ठीक हो गया है, लेकिन बेन अचानक ही उसका हाथ मरोड़ने लगता है। लूसी खुद को छुड़ाकर किसी तरफ बचते हुए बेड के नीचे छुपती है और उधर एरिन और उसके डैड भी वहीं पहुंच जाते हैं। अब डैड और बेन के बीच खूनी संघर्ष होता है और डैड किसी तरह उसे एक बोतल का यूज करके स्टैब करके मार देते हैं। बेन जमीन पर गिर जाता है और तीनों राहत की सांस लेते हैं। तभी बेन अचानक से फिर से उठता है और उनकी ओर दौड़ने लगता है। लूसी अपने डैड को और बहन को पीछे ढकेलती है और बेन के साथ बालकनी से नीचे गिरने लगती है। डैड किसी तरह लूसी का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन बेन नीचे गिर जाता है और नीचे गड़े हुए एक नुकीली लकड़ी उसके बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे बेन वही मौके पर ही मारा जाता है। अब मूवी के एंड में एम्बुलेंस आती है और घायल एरिन को अस्पताल ले जाया जाता है। डैड लूसी से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। तभी अचानक पास पड़े बेन के टैबलेट से आवाज आती है, लूसी बुरी है। लूसी डरकर पीछे देखती है, लेकिन वह टैबलेट एक पुलिस वाले के हाथ में था। लूसी चैन की सांस लेती है और इसी तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्रेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।